मित्रों, इतिहास के अंतर्गत जैसा कि हम पढ़ रहे थे आर्य सभ्यता के में ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसमें मैंने ऋग्वैदिक की सभ्यताओं के बारे में समझाया था कि ऋग्वैदिक काल की सभ्यता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो सभ्यताएं थी वो किस प्रकार की थी, वहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, लोगों को कहाँ तक समानताएं थी, क्या असमानताएं थी। तो इसकी विषय में डिटेल से समझा था। तो ऋग्वैदिक काल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो उसके अंतर्गत मैंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी व्यवस्थाओं को पढ़ा दिया है। उसी में मैंने उत्तर वैदिक काल की जैसे राजनीतिक व्यवस्था थी उसको भी कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में थोड़ा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी समझ लेंगे, उसी में सामाजिक व्यवस्था को भी समझेंगे और उत्तर वैदिक काल की जो व्यवस्थाएं रही हैं वो किस प्रकार की थी इनके बारे में थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो वैदिक काल था, ठीक, जो वैदिक काल था यानी कि वैदिक काल ये दो भागों में विभाजित था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जैसा कि मैंने आपको बताया था 1500 से 1000 के बीसी में था, जबकि उत्तर वैदिक काल जो था ये आपका 1000 से 600 बीसी में था। ओके, तो यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी इनको मैंने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम जो पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में ये भी एक वैदिक काल की ही सभ्यता है और ये आपकी परवर्ती सभ्यता है, यानी कि बाद में आने वाली एक सभ्यता है जो ऋग्वैदिक काल के बाद आती है। तो इस सभ्यता में क्या क्या बदलाव हुए, बदलाव में देखेंगे सामाजिक बदलाव क्या देखने को मिलता है, इसी में राजनीतिक बदलाव क्या देखने को मिलता है एवं धार्मिक बदलाव क्या देखने को मिलता है। इन बदलावों के आधार पर हम उत्तर वैदिक काल को स्पष्ट डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर जो प्रणाली स्थापित की गई वो चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, इनमें जो भिन्नताएं देखने को मिली, ऋग्वैदिक काल की क्या सभ्यताएं थी, वहाँ के लोग कैसा जीवन व्यतीत करते थे, उनमें कौन कौन सी ऐसी समानताएं या असमानताएं विद्यमान थी जो लोगों को झेलने पड़ती थी और लोग उससे प्रभावित होते थे या लोगों को उससे भी लाभान्वित भी होते थे। तो या इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो आज जो हमारा है उत्तर वैदिक काल है, तो उत्तर वैदिक काल को मैंने जैसा बताया 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में पढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का अगर समाज देखते हैं तो ये जैसे कि हमारा एक प्यारा भारत है, राइट, ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। आप अगर समझेंगे तो प्यारा भारत है, तो यहाँ पर जो सभ्यता थी देखो, धीरे धीरे जो आर्य सभ्यता थी वो एक्चुअली में इधर से तो सिकुड़ती गई, लेकिन ये पूरी सभ्यता हमारी आर्य सभ्यता उत्तर वैदिक काल में आ गई। तो उत्तर वैदिक काल में जो सभ्यता थी वो काफी, उसका क्षेत्र जो था पूर्व में क्षेत्र बढ़ता गया और दक्षिण में क्षेत्र भी बढ़ता गया, राइट। क्योंकि यहाँ पर ऐसा था कि पहले जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में क्षेत्र विशेष को लेकर किसी प्रकार की वहां पर मतभेद नहीं थे, यानी कि क्षेत्र में कोई किसी भी मतलब भूमि को ग्रहण करने या भूमि संपत्ति को अधिग्रहण करने जैसी वहां व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। यही व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, जहां पर जो वंश हुआ करते थे, चाहे वो कुरु वंश हो, चाहे भरत वंश हो, चाहे वहां पे कोई भी मतलब जो कबीला होते थे, ठीक, अनार कबीला, अनार कबीला जो उनके वंश होते थे, वो वंश एक्चुअली में वहां पर भूमि से संबंधित नहीं थे, उन्हें भूमि से कोई अपना एक लगाव नहीं था, लेकिन वो भूमि को प्रयोग किस लिए करते थे, कृषि के लिए भी वहां पे प्रयोग करते थे, राइट, कृषि के लिए करते थे। लेकिन वहां पे इनका कृषि एक्चुअली में मुख्य व्यवसाय नहीं था, जबकि पशुपालन गाय को मानते थे, गाय को चराने के लिए ये कृषि का उपयोग करते थे, उसका दोहन करते थे, वहां पर जो उत्पादक होते थे उनका प्रयोग करते थे। लेकिन जब निरंतर इसमें बदलाव होता गया, समय बदलता गया, उसके अकॉर्डिंग ये इस क्षेत्र में विशेष में स्थापित होने लगे, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी राजनीतिकरण करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें जो राजा था, राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलता है। ओके,
साथ ही साथ जो क्षेत्र विशेष में वहाँ की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें भी यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र था पूरा, ये धीरे-धीरे इधर विस्तृत होता गया, तो ये पूरी एक आर्य सभ्यता हो गई। ठीक, तो आर्य सभ्यता ही क्या है, एक उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यताओं का ही बोलबाला रहा है। और यहाँ पर जो समाज था, वो पुरुष प्रधान समाज था। सबसे ज्यादा पुरुष प्रधान समाज इसमें देखने को मिलता है, वो भी उत्तर वैदिक काल में। थोड़ा समझते हैं, पहले हम उत्तर वैदिक काल को एक्चुअली में समझ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, अगर इस व्यवस्था को देखें तो इससे पहले यहाँ पर जो राजा होते थे राजा होते थे, वो भूमि से कोई न मतलब नहीं था, न भूमि से कोई मतलब नहीं था। और ये राजा जो था वंशानुगत एवं राजा कैसा था, वंशानुगत, और ये देवीवाद सिद्धांत पर आधारित था, यानी कि प्रकृति द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता था। और ये देखा जाए तो अंकुश राजा था। ये कैसा था, अंकुश था। ठीक, निरंकुश नहीं था, अंकुश था। इस पे आ, देखा मतलब कि इस पे किसी प्रकार का ये अनैतिक कृत्य करता है तो इसके प्रति पूरी देखा जाए तो एक सभा होती थी। ओके, समिति है, और एक विदर्भ, ये जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं के माध्यम से राजा क्या करता था, काम करता था। लेकिन राजा को जो नियम फॉलो करने पड़ते थे वो प्राकृतिक होते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो ईश्वर ने नियम निर्धारित किए हैं हमारे लोगों के लिए, वो राजा उनको फॉलो करेगा, और इससे वो जितनी भी वहाँ की शासन व्यवस्था है, प्रणाली है, उसको वो संचालित करेगा। तो इस आधार पर यहाँ का जो राजा था वो वंशानुगत एवं देवीवाद सिद्धांत पर आधारित था। और ये जो राजा था वो सभा समिति विदर्भ इनके द्वारा मानदंड जो कार्य दिए जाते थे उसको अकॉर्डिंग काम करते थे वो। लेकिन धीरे धीरे ये राजा क्या हुआ, जब उत्तर वैदिक काल में यही राजा देखा जाए तो भूमि पर अपना क्या करने लगा, अधिकार जमाने लगा। तो जब आपको बताया जाए गया था कि जो भरत वंश था, तो भरत वंश एक्चुअली में यही महान वंश देखने को मिलता है, जो जहाँ के राजा सुदास थे। तो सुदास ने क्या किया था, सभी राजाओं को हरा दिया था। वहां पे जितने भी आर एवं अनार कबीले थे, ठीक, पुरसुड़ू नदी, रावी नदी पर उन्होंने जब युद्ध किया था, ठीक है, तो वहां पर दसराज का जो युद्ध है एक्चुअली में ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। तो ये युद्ध जो हुआ था बहुत ही महान युद्ध था, काफी बड़ा युद्ध माना जाता है, और प्रथम सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है जिसने भरत ने 10 राजाओं को जीतकर, मतलब भरत वंश के सुदास राजा थे, उन 10 राजाओं को जीतकर युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने ही क्या किया, जब उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे उनका विस्तार होता गया, तो यही जो राजा होते थे, ये इन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में कई सारे पार्ट कर दिए, और छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने जैसे ही विभाजित किया, तो यही राजा था एक्चुअली में। जैसे यहाँ का एक क्षेत्र हो गया, यहाँ का क्षेत्र हो गया, यहाँ का क्षेत्र हो गया, ऐसा क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने कई 4 पार्टों में विभाजित कर दिया, और वो पार्ट जो हुआ करते थे वो एक ही राजा के द्वारा संचालित किए जाते थे, जिसे बोलते थे एक विराट। एक विराट जो राजा होता था वो एक्चुअली में देखा जाए तो भरत वंश का ही राजा होता था, और वो भरत वंश जो थे उसके राजा सुदास थे। तो लेकिन सुदास तो स्टार्टिंग में थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जो बाद में जब प्रणाली और आगे जब बढ़ती है तो वंश तो वही रहेगा ना, लेकिन वहां के राजाओं में राजा बदलते गए हैं। तो यहाँ के जो राजा होते थे, जो इस पूरी क्षेत्र को, यहाँ के जो पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था, उस साम्राज्य को क्या करते थे, ये संचालित करते थे, वहां की व्यवस्था को निर्धारित करते थे। तो इनको अलग अलग जैसे पार्टों में जब विभाजित किया गया, तो इन पार्टों का जो नाम था वो एक्चुअली में, अगर आप देखेंगे तो पूरा जो संचालन करता था उसमें एक विराट होता था। और एक विराट पे देखा जाए तो एक सम्राट है, विराट है, और फिर शिवराट है, और भोज है, ऐसे इनके नाम दिए गए थे। जैसे अगर आप देखोगे कि जो भोज है, ठीक, जैसे कि ये है हमारा एक विराट है। ओके, जैसे पूर्व में क्या होता था, सम्राट। एक मिनट रुको।
ये जैसे देखो ये पूर्व क्षेत्र है, तो पूर्व का जो राजा होता था ये होते थे सम्राट, इधर के सम्राट कहलाए जाते थे। लेकिन ये सब किसके नीचे थे? ये थे एक विराट के नीचे, क्योंकि पूरी व्यवस्था एक विराट से संचालित होती थी। वही विराट को अलग अलग कई राज्यों में विभाजित किया गया और वो वहां की पूरी वहां की राजनीतिक व्यवस्था को संभालते थे, वहां की शासन व्यवस्था को वो संभालते थे। उसी प्रकार आप इसे देखोगे पश्चिमी पश्चिमी में ये होता था शिवराट। ये कौन सा राजा होता था? शिवराट। जबकि जबकि दक्षिण में देखोगे तो ये भोज नाम का होता था। ओके। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो राजनीतिक हो धार्मिक हो, कोई भी व्यवस्थाएं थी यही राजा संचालित करते थे, यहाँ की यहाँ करते थे। और ये वाला जो होता था ये होता था विराट, तो ये राजा विराट होता था। तो इस प्रकार से यहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो मैंने जैसे कि बताया ही था कि ऋग्वैदिक काल में एक्चुअली में कोई विशेष डिफरेंस जो ऋग्वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, जैसे कि परिवार है, संयुक्त परिवार होता था, परिवार से मिलकर बनता था कुल, कुल से मिलकर बनता था ग्राम, ठीक, ग्राम से मिलकर बनता था अपना, ग्राम से मिलकर बनता था विश, विश से मिलकर बनता था परगना, परगना से मिलकर बनता था आपका पूरा एक प्रांत, प्रांत से मिलकर बनता था सम्राट, साम्राज्य। ओके। तो ये पूरी व्यवस्था थी वहां, परिवार से कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से देश, देश से परगना, परगना से प्रांत, प्रांत से सम्राट। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वहां पे, ये व्यवस्था यहाँ भी देखने को मिलती है। यही उत्तर वैदिक काल में वो समान व्यवस्था थी, लेकिन भिन्नता यहाँ ये देखने को मिली कि वहां पर जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं एक्चुअली में देखी जाए तो वंशानुगत संमति के आधार पे थी, वो चीज तो यहाँ भी देखने को मिलती है। परिवर्तन केवल ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो क्षेत्र विशेष को लेकर के राजा मतलब वहां पर अधिग्रहण करने लगे और पूरी व्यवस्था को यहाँ पे संचालित करने लगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो राजा हुआ करते थे वो एक्चुअली में यहाँ पर विस्तार करने लगे और ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र को अधिग्रहण करने लगे थे। एक मिनट को थोड़ा लाइट लगा लें, एक मिनट वेट करो। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो राजा थे इन्होंने क्या करने लगे, संपत्ति को लेकर के, यानी वहां की जो संपत्ति थी, भूमि संपत्ति थी, भूमि संपदा थी, वो भूमि संपदा को लेकर ये ग्रहण करने लगे। ऐसा पहले तो था नहीं। और यही राजा थे अलग अलग भागों में विभाजित हो गए, जैसे स्वराट, विराट, और इधर सम्राट और भोज नाम से ये अलग अलग क्षेत्रों में बट गए। और ये राजा जो थे अपने अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करते थे और एक एक विराट के नीचे ये काम करते थे। तो ये पूरी क्या थी, वहां की एक राजनीतिक व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर और थोड़ा अगर परिवर्तन देखने को मिलता है, वो अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कर जो था, कर जो था ये अनिवार्य कर दिया गया था। ओके। यहाँ पर जो कर व्यवस्था थी वो अनिवार्य कर दी गई थी। पहले जो बलि कर था, वो बलि कर था वो स्वैच्छिक था, क्योंकि जब वहां की धार्मिक व्यवस्था पर जो आधारित थी, व्यवस्थाएं थी। ओके। तो यहाँ पर वो बलि, वो जो ऋग्वैदिक काल में जो बलि कर था ये एक्चुअली में स्वैच्छिक था। इच्छा होगी लोग देंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं देंगे, लेकिन लोग देते तो थे, तभी तो वहां की व्यवस्था चलती थी। लेकिन ये जो कर था, जब वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र विशेष जैसे कृषि लोग करने लगे, ओके, कृषि लोग करने लगे, यहाँ पर जो पशुपालन है वो आगे हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर जो पशुपालन है इतना मुख्य व्यवसाय नहीं रहा था, लेकिन इससे ज्यादा कृषि पे जोर दिया गया। ठीक, कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया। तो यहाँ पर जो कर था वो एक्चुअली में स्थायी कर दिया एवं अनिवार्य कर दिया गया। तो जो कर था वो अनिवार्य कर दिया गया। और वो कर जो था, ओके, वो जो कर जो था वो उपज का 1/16 था, यानी कि जो भूमि थी, जो भूमि पर जो भी फसल उपजती थी, जो भी भूमि पर फसल होती थी, उस फसल का 1/16 हिस्सा ये राज्य को उसको देना होता था। यही राजकोष क्या करता था, इसे यूज करके अपनी स्थानीय व्यवस्था को संचालित करता था और
जितनी भी वहाँ की नियम कानून होते थे जो फॉलो करने पड़ते थे लोगों को, उनको निर्धारित करता था यही राजा, राइट। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। बल्कि वो और एक परिवर्तन और देखने को मिलता है, जो कर यहाँ पे अनिवार्य किया गया था, इसको उगाने के लिए यहाँ पर एक नया अधिकारी और आ गया था, जिसे बोलते थे दूध का। जो कर की उगाही, ये जो कर होता था इसकी उगाही करने के लिए यहाँ पर एक नया पद आया या नया अधिकारी आया। वो अधिकारी था दूधकार। जो दूधकार अधिकारी था, एक्चुअली में ये देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में, जबकि वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कर स्वैच्छिक राजा लेता था, लेकिन यहाँ पर एक अलग से अधिकारी आ गया दूधकार, और ये दूधकार कर की व्यवस्था करता था। जो मैंने वहां पे बताया था, जैसे कि सेना, जो सेना होती थी, मैंने आपको एक बार पढ़ना लेक्चर पीछे का, तो उसमें मिलेगा देखने को। तो सेना होती थी, जो देखा जाए जो 12 लोग होते थे सभा में, तो 12 सभा में एक सेना नायक भी होता था। और ये सेना जो था इनका ये एक प्रकार का अस्थाई था, यानी कि यहाँ की सेना थी वो राजा की नहीं होती थी। एक सेना नायक होता था, उसकी वो एक सेना अपनी होती थी, और ये सेना राजा की नहीं होती, इसलिए अस्थाई थी। इसे जिसे कहते थे मिलिशिया। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो मिलिशिया शब्द है वो उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। मिलिशिया शब्द है उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। जैसे विदर्भ है, सभा है, ये चीजें सब इसमें भी जैसे उत्तर वैदिक काल में थी वही यहाँ पर थी। परिवर्तन थोड़ा यही है कि जो अस्थाई थी, ये यहाँ पर थोड़ा मिलिशिया शब्द मिलता है, लेकिन जो सेना अस्थाई थी वो यहाँ पर स्थायी हो गई, यानी कि राजा के अंतर्गत आ गई। ये सेना राजा के अंतर्गत आ गई थी। ओके, आप समझ सकते हो, थोड़ा ये डिफरेंस देखने को मिलता है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो ज्यादा इसमें कोई विशेष और कोई नहीं था, लेकिन बस यही था कि थोड़ा इसमें देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिल जाता है। और तो फिर वैसे ही ऋग्वैदिक काल के जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वही व्यवस्था एक समान ही सोच लो, थोड़ा बहुत राजनीतिक अंतर्गत। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल की थी, वो काफी देखा जाए पहले की तुलना में दयनीय हो गई। यानी कि यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसमें बहुत सारी कुर्तियां, ठीक है, अनैतिक कृत्य जैसे बहुत ज्यादा आने लगे। ओके, और जो समाज में एक सम्मान होता था, जो एक समाज में एक सम्मान देखने को मिलता था, उस सम्मान में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। ओके, और यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो उसमें जो वर्गीकरण था, उसमें जो वर्गीकरण था, वो वर्गीकरण मैंने बताया था आपको कि जो सामाजिक जो वर्गीकरण था, अलग अलग में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ठीक है, ये क्या था, समाज का एक वर्गीकरण था। तो ये वर्गीकरण के आधार पर, पहले तो कर्म के आधार पर थी, पहली व्यवस्था ही कर्म के आधार पर थी, लेकिन अब यही क्या हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। यानी कि समाज की जो व्यवस्थाएं थी, प्रणाली थी, वो जन्म के आधार पर हो गई, और इनको अनिवार्य एक जन्म के आधार पर हो गई। तो जो लोग वहां पर जैसा कार्य करते थे, जो लोग जैसा कार्य करते थे, ठीक है, तो उनके जो बच्चे होते थे उनको भी वैसा ही कार्य करना पड़ता था। वो अपने में कोई परिवर्तन नहीं कर पाते, भले ही उनके अंदर अब क्षमता हो, कुछ भी हो, कुछ भी गुणवत्ता हो, कुछ भी अच्छा करने की प्रयास करने के आगे बढ़ते का उनके पास वो मतलब एक कैपेसिटी हो, लेकिन वो नहीं परिवर्तन कर पाते थे, क्योंकि उनको वही चीज में मानसिकता उनकी ऐसी बन गई कि वो निरंतर उसी क्षेत्र में मतलब कार्य करने लगे जो उनके पूर्वज करते रहे थे। तो ये व्यवस्थाएं जो थी, इसमें थोड़ा एक्सचेंज देखने को मिलता है पहले की तुलना में। चलो समझते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो व्यवस्था थी, ठीक है, यहाँ का जो समाज जो था वो पहले कैसा था, कर्म प्रधान था।
कर्म प्रधान था, लेकिन अब कैसा हो गया, ये जन प्रधान हो गया। ओके, और ये स्थायी हो गया। यानी कि जो लोग निम्न वर्ग के होते थे, निम्न वर्ग के शूद्र लोग जो होते थे या कोई भी हो, तो उनको ये कृत जो दिया गया था, जो पहले इनकी करते रहे, वो कर्म के आधार पर करते थे, कर्म था या जो जैसा करता था उसी साथ करते थे। लेकिन ये जो अब के जो हो गए कि इनको जन्म के आधार पर हो गया और ये लोग वही कृत करने लगे जो इनके पूर्वज करते थे। ओके, तो इसमें एक बेसिक ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ही असमानता देखने को मिलती है, बहुत ही असमानता। असमानता पुरुषों में, महिलाओं में, इनके बीच विभेद देखने को मिलता है, पुरुष एवं महिलाओं के बीच विभेद। तो इन विभेदों की वजह से ये समाज जो था काफी दयनीय था और यहाँ की व्यवस्थाएं जो थी वो किस पे आधारित हो गई, वो हो गई कुर्तियों पर। ठीक है, यहाँ पर जो समाज था वो कुर्तियों पर आधारित हो गया, यानी कि बहुत सारी ऐसी, जैसे कि दास प्रथा है वो प्रचलित में आ गई, सती प्रथा है वो प्रचलित में आ गई। ओके, और यही आगे चल के एक मतलब कि स्थायी हो गई। और फिर ये तो पहले स्वैच्छिक थी, ये स्वैच्छिक थी पहले सती प्रथा, लेकिन बाद में ये क्या हो गई, अनिवार्य हो गई। यानी कि अब चलो ये हम आगे अभी क्लियर करते हैं, थोड़ा आप ओवरव्यू बना रहे हैं, चलिए समझते हैं। देखो, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ का जो समाज था वो किस प्रकार का था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो परिवार होते थे, वो परिवार यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि पति पत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनके बच्चों के बच्चे हैं, तो इस प्रकार का बनता था, यानी कि 3 पीढ़ी का समाज बनता था। तो यही समाज क्या कहलाता था, पूरा एक संयुक्त परिवार, और ये संयुक्त परिवार से मिलकर एक कुल बनता था। ओके, तो यहाँ पर जो परिवार था, यहाँ का मुखिया देखा जाए, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में था तो वो भी यहाँ भी मतलब मुखिया क्या हो गया, पुरुष प्रधान, यानी कि पुरुष ही मुखिया होता था, बड़ा मतलब वरिष्ठ पुरुष होते थे तो वही मुखिया बनते थे। तो यहाँ पर भी एक समाज जो था वो पुरुष प्रधान समाज था, और पुरुष प्रधान होने की वजह से यहाँ पर पुरुषों की सबसे ज्यादा चलती थी, सबसे ज्यादा यहाँ पुरुषों की चलती थी। इसलिए ये जो समाज था काफी असमानता भरा समाज था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का जो सम्मान था उसमें गिरावट देखने को मिलती है। महिलाओं के सम्मान में जो पहले समानता इक्वल थी, भले ही पहले वैदिक काल में समाज जो था वो पुरुष प्रधान था वहां भी, लेकिन वहां पर महिलाओं को रिस्पेक्ट एक पुरुष के समान ही दी जाती, जबकि यहाँ पर जो महिलाएं थी इनका जो सम्मान था पहली तुलना में काफी गिर गया। वो गिर गया क्योंकि यहाँ पर देखे जाए तो जो वेद हैं, जैसे कि अथर्ववेद हुआ, ये आ गया। ओके, और सामवेद है, अथर्ववेद है। ऐसे वेदों का जब इसमें ज्यादा प्रचलन हुआ तो इन वेदों की वजह से यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी काफी दयनीय हो गई, और निरंतर लोगों में नैतिक अनैतिक बहुत सारे कृत्य देखने को मिलने लगे और वो उनसे ढल गए, जिसकी वजह से यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं में काफी ऐसा बदलाव हुआ कि यहाँ पर लोग जो थे वो अपनी दशा को उस आधार पे कृत करने लगे जो जिसे उनको फॉलो किए कर मतलब दिए जाते थे, उस हिसाब से इनको कृत करने लगे। ठीक, क्योंकि ऐसा माना जाता है ऋग्वेद काल के अकॉर्डिंग कि जो ब्रह्मा थे उनके ही, जैसे ब्रह्मा थे तो उनके अंग थे ही ये 4 अंगों का निर्माण हुआ, जिसमें जो सर से पैदा हुए, ओके, वो थे ब्राह्मण। ठीक, सर से पैदा होने वाले ब्राह्मण थे, जबकि सर से पैदा होने वाले ब्राह्मण थे, और भुजाओं से पैदा होने वाले क्षत्रिय। ओके, भुजाओं से जो पैदा हुए वो थे क्षत्रिय, और जो उदर से पैदा हुए, उदर यानी पेट से, वो है वैश्य, और जो टांगों से पैदा हुए हैं, ठीक, टांगों से पैदा हुए हैं वो हैं शूद्र। तो इस प्रकार का ये जो समाज था, ये ऋग्वेद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ब्रह्मा से ही मतलब ब्रह्मा
इनका ऐसा मतलब जानकारी मिलती है एक्चुअली ऋग्वेद में। वैसे तो वहां पर उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नाम आता ही नहीं है, लेकिन जो ये व्यवस्था है दी गई है ब्रह्मा से पैदा हुए ऋग्वेद में उनको लिखित में मिलती है। ओके, ये समझ सकते हो। तो इनके बेसिक आधार पर ही इनका जो समाज था वो ऑलरेडी कैसा था, वर्गीकरण में था, विभाजित था। बस परिवर्तन यही था कि वहां कर्म के आधार पे था, यहाँ जन्म के आधार पर हो गया, स्थायी हो गया। यहाँ पे जो लोगों को पहले कृत करते थे उनको वही कार्य करने के लिए उनको प्रेशर दिया गया कि आप इसकी कृत करने के लिए मतलब आप निर्भर हैं। उनको एक उस प्रकार के कृत को ढालने के लिए उनको निर्भरता दी गई कि आप इस करोगे और निश्चित तौर पर से आप स्थायी रूप से बनाया गया। ओके, तो यही चीज है। तो इसकी वजह से यहाँ का जो समाज था काफी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलने लगा। अब बात हम ये करते हैं कि यहाँ का जो समाज था उसमें क्या क्या कृतियां देखने को मिलती हैं। तो कृतियों की अगर हम बात करें, कृतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो विवाहों के लेकर के क्या व्यवस्था थी, विवाहों के लेकर क्या व्यवस्था थी। तो विवाहों के लेकर अगर देखा जाए तो विवाह यहाँ भी अनिवार्य था, यहाँ विवाह अनिवार्य था। और यहाँ पर प्रत्येक को शादी करना अनिवार्य था। प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी को शादी करना अनिवार्य था। कोई भी स्वैच्छिक नहीं था, कोई स्वैच्छिक स्वैच्छिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था, अपना मतलब सिंगल जीवन कोई व्यतीत नहीं कर सकता था। सभी को अधिकार दिया गया कि वो सभी शादी करेंगे। शादी यहाँ पे एक अनिवार्य तत्व माना गया है। और जो यहाँ पर जो शादियां होती थी, ओके, वो यहाँ पर जो विवाह थे वो 8 प्रकार के थे। विवाह जो थे वो 8 प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें आपने नाम सुना हो, पिशाच विवाह है, गंधर्व विवाह है, ब्राह्मण विवाह है, ओके, ब्रह्म विवाह है, जैसे अनुलोम विवाह है, प्रतिलोम विवाह है, राक्षस विवाह है। ऐसे जो विवाह होते थे 8 प्रकार के विवाह थे यहाँ किए जा रहे थे। अनुलोम विवाह का मतलब ये है कि पुरुष जो होता था उच्च वर्ग का था, ठीक, महिला जो थी वो निम्न वर्ग की थी। तो एक्चुअली ये जो विवाह होता था ये विवाह बोला जाता था अनुलोम विवाह। ऐसा नहीं था यहाँ पर कि पुरुष जो था वो नीचे वर्ग से महिला शादी नहीं कर सकता था, कर सकता था यहाँ पर, लेकिन शादी अनिवार्य थी। अनुलोम विवाह भी था, प्रतिलोम भी विवाह था। प्रतिलोम विवाह जैसे कि निम्न मतलब कि उच्च महिला और निम्न पुरुष, निम्न वर्ग का जो पुरुष होता था, यानी कि उच्च वर्ग की महिला पुल्लिंग की मान लो आप बोल सकते हो, निम्न वर्ग की पुरुष से शादी हो जाती थी, तो एक प्रतिलोम विवाह था। गंधर्व विवाह ऐसा था, एक प्रेम विवाह था, यानी कि लव मैरिज जिसे बोलते हैं, ये भी विवाह था, ठीक, गंधर्व विवाह था। ओके, इसके बाद पिशाच विवाह था, पिशाच विवाह, ठीक, राक्षस विवाह, मतलब राक्षस हर के ले जाता था, हर ले जाता था राक्षस, वो विवाह होते थे। पिशाच विवाह जबरन बलात्कार जैसे करके वहां पे ले जाना, बलात्कार कर दो या वो करके ले जाना, एक पिशाच विवाह, ये भी विवाह होते थे। तो इस प्रकार के यहाँ पर एक ब्रह्म विवाह जी होता था। ब्रह्म विवाह आप देखोगे तो ये विवाह भी होते थे, ठीक। ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा विवाह माना गया है, ठीक, जिसे अरेंज मैरिज बोलते हैं, अरेंज मैरिज, ओके, ये विवाह होते थे। तो एक्चुअली में इस प्रकार की यहाँ की व्यवस्थाएं जो थी, वो विवाह जो थी, इस प्रकार के आप समझ सकते हो किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं विवाह को लेकर के। और यहाँ पर दूसरी बात देखें तो कृतियों का सबसे ज्यादा यहाँ पर बोलबाला था, कृतियों का सबसे ज्यादा बोलबाला था, जिसमें जैसे कि बाल विवाह, ठीक, ये बाल विवाह था। बाल विवाह ये यहाँ पे प्रचलन आया कैसे, इसका कारण ये है कि लोग यहाँ जल्दी जल्दी शादी करने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो हवन होते थे, हवन करते थे, इसमें पुरुष के साथ पुरुष के साथ महिला का बैठना अनिवार्य था, यानी पुरुष अकेले हवन नहीं कर सकता था,
पुरुष महिला अनिवार्य थी। तो जैसे आपने राम की कथा पढ़ी हो, राम जो थे उनने जब हवन किया था, तो जब उनका हवन हुआ था तो सीता जो थी वो वन में थी, तो उन्होंने फिर क्या किया था, अब हवन तो नहीं हो सकता था, तो उन्होंने क्या है सोने की सीता बनाई थी, और वही सोने की सीता बना करके हवन में बैठा दी थी। तो आप समझ सकते हो कितनी यहाँ पर एक प्रचलन था, वहाँ की व्यवस्था कितनी एक मतलब कि कठोर थी, मजबूत थी कि कोई चीज है तो वो अनिवार्य रहेगी। तो इस आधार पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो लोग थे अपने हवन में बैठने के लिए महिलाओं के साथ जल्दी जल्दी शादी करने लगे, तो यहाँ पर बाल विवाह इस प्रकार से प्रचलन में आ गया। तो बाल विवाह आप देख सकते हो। दूसरा आप देख सकते हो सती प्रथा। सती प्रथा पहले यहाँ पे स्वैच्छिक थी। ये जो सती प्रथा थी ये स्वैच्छिक थी, यही सती प्रथा आगे चलकर ये अनिवार्य हो जाती है। ये सती प्रथा स्वैच्छिक कैसे थी कि जो यहाँ पर महिलाएं होती थी, महिलाओं का एक प्रकार से अगर जैसे युद्ध होते थे, राइट, तो युद्ध होते थे, तो युद्ध में जो इंसान मरते थे तो उनके तो घर घर की जो महिलाएं होती थी वो विधवा हो जाती थी। तो जो विधवा महिलाएं थी तो इनके साथ जो वहां का समाज था बहुत ही गलत नजरिए से देखने लगा, यानी कि इनकी परछाई तक नहीं पड़ने देता था, इनको बंद कमरे में कोठरी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था, क्योंकि इनका कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि इनके पहले की जो महिलाएं थी वैसे वैदिक काल में, तो वो पूर्वज को लेकर के थी कि इनके पूर्व जन्म के कर्म है, इस वजह से ये महिलाएं कुंवारी रह गई हैं या मतलब विधवाएं हो गई हैं, ठीक है। और जो इस यहाँ पर देखा जाए तो इनको एक प्रकार का दंड के रूप में माना गया है कि ईश्वर इस समय इसको दंड दे रहा है कि तुमने बहुत ही अनैतिक कृत्य किए हैं, इस वजह से आपको ये पाप का भागीदार घोषित किया गया है, और इसलिए ये विधवाएं हैं। तो इसलिए समाज इनको इस प्रकार से देखता था, नजरिए से, गलत नजरिए से। तो इनकी जो दशा थी काफी खराब थी यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये जब कोठरी में रहती थी, काल कोठरी जैसी है, मतलब अंधेरी की, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे जीवन व्यतीत करने से अच्छा है कि अपने प्राण ही क्यों ना अपने पति के साथ ही त्याग दिए जाएं। तो ये स्वैच्छिक इनको था कि ये स्वैच्छिक हो गई थी कि धीरे धीरे स्वैच्छिक होने लगी, क्योंकि अम, काल कोठरी में रहने से अच्छा है कि अपना जीवन जो नरक का जीवन जी रही थी, तो उससे अच्छा है कि मरना ही ठीक है। तो ये पति के साथ ही मरने लगी। तो इस प्रकार की यहाँ की जो सती प्रथा थी वो स्वैच्छिक थी, लेकिन आगे चल कर के यही जो थी वो अनिवार्य हो गई कि जो भी इनका पति मरता था उनको जबरन जबरन महिलाओं को क्या करना पड़ता था, मरना पड़ता था, जबरन महिलाओं को मार देते थे। ठीक, तो ये व्यवस्था ये आगे चलकर अनिवार्य बन जाती है। तो बेसिकली समझ सकते हो कि बाल विवाह है, सती प्रथा है, राइट, ये किस प्रकार की यहाँ की कुर्तियां देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज देख सकते हो पर्दा प्रथा। तो पर्दा प्रथा भी यहाँ पर काफी गंभीर रूप से साबित हुई है। पर्दा प्रथा, पर्दा लगाने लगी थी महिलाएं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। महिलाएं पहले हवन करती थी, खुले बाल में जाती थी, सब कुछ हवन करती थी, ठीक है। और जो पुरुषार्थ दिए गए थे, पुरुषार्थ थे, उनके आधार पर वो वहां का जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये महिलाएं पर्दा करने लगी। अगर पुरुषों के सामने जाती थी, कोई बड़े पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो इनको पर्दा करना पड़ता था, अपने आगे पर्दा डाल लेती थी, जो अभी भी प्रचलन में है, कहीं कहीं पर्दा है, पर्दा प्रथा अभी भी है। तो ये पर्दा प्रथा एक्चुअली में देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। तो यही कारण है कि यहाँ पर नारी का जो सम्मान था काफी गिर गया, और जो नारी थी उनको जो शिक्षा थी, तो शिक्षा को लेकर भी इनको वंचित होने लगी। और जो शूद्र थे उनको तो वंचित किया ही गया था, शूद्र लोगों को तो हवन में भी नहीं बैठने देते थे। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। नरी प्रथा थी, नर प्रथा थी, नर को मतलब जो वहां पर बहुत सारी कुर्तियां, कर्मकांड और देखने को मिलते हैं। तो कर्मकांड हुए, तो इन कर्मकांड जो देखने को मिलते हैं अथर्ववेद में, तो यहाँ पर बहुत सारे भूत हैं, प्रेत हैं, ओके, इस पे विश्वास ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया तो इनके प्रति कर्मकांड है, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे अनैतिक कर्मकांडों का यहाँ पे जब विस्तृत हुआ, तो इनके आधार पर यहाँ पर जो समाज था काफी गलत चीजों में, नेगेटिविटी पॉइंट में चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर समाज जो था काफी बेकार हो गया।
तो इसकी मुख्य कारण यही चीजें हैं, आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़े इसी में आगे कि जो एक्चुअली में इनको कहाँ जो मतलब कि जो समाज था अलग अलग वर्गीकरण किया गया था, जैसे ब्राह्मण समाज है, इसी में आप जो ले लो जैसे कि क्षत्रिय है, इनको किस आधार पर इन्हें शिक्षा दी जाती थी और किस प्रकार से इनको आगे फैसले दिए जाते थे, आप समझते हैं। देखो क्या है कि जो समाज था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। समाज किस पे आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्राह्मण थे ये उच्च माने जाते थे, ब्राह्मण उच्च माने जाते थे। और जो ब्राह्मण को अगर देखा जाए, ठीक है, ब्राह्मण जो थे एक्चुअली में इनको हम एही बोलते थे। उस समय क्या इनका नाम दिया गया? एही। ये जो एही थे, यही तो उच्च श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते हैं। आपने नाम सुना हो एही, कहीं कहीं प्रचलन में अभी भी चलता है ब्राह्मण एही नाम से। तो ये एही हुआ करते थे। ओके, आप इनकी जानकारी अगर देखो तो तैतरीय एक ब्राह्मण के अनुसार आप जानकारी मिल सकती है। तैतरीय तैतरीय ब्राह्मण के तैतरीय ब्राह्मण है एक, ठीक। सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ में इनकी जानकारी मिल जाती है, ठीक। सतपथ ब्राह्मण में आप देख सकते हो, तैतरी ब्राह्मण में आप देख सकते हो, तो इनकी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो थे, ये लोग जो थे यज्ञो पवीत धारण करते थे, यानी कि यज्ञ में ये पीले वस्त्रों का भी धारण करते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पे विष्णु की पूजा किया करते थे, विष्णु को मानते थे। तो यहाँ पर इनका भी प्रचलन बढ़ गया था। विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं, हम जब धर्म व्यवस्था पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत बताएंगे। तो यज्ञोपवीत धारण करते थे, तो इसका मतलब है पीले वस्त्र भी यहाँ पे धारण करने लगे ये ब्राह्मण। और ब्राह्मण जो होते थे ये बसंत में क्या करते थे? उपनयन संस्कार करते थे। उपनयन संस्कार, ये जो उपनयन संस्कार था, ये उपनयन संस्कार के बाद क्या होता था? शिक्षा दी जाती थी, यानी कि शिक्षा पाठ पढ़ाना, धार्मिक शिक्षा है इसका पाठ पढ़ाना, ठीक। इससे संबंधित यहाँ पर जो गतिविधियां की जाती थी, लोगों को व्यक्तिगत जीवन में उनको धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, वो उपनयन संस्कार होने के बाद दी जाती थी, ठीक है। वो ब्राह्मण के, हम अभी ब्राह्मण के बारे में समझ रहे हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको अलग अलग समझेंगे, पहले हम ब्राह्मण को समझते हैं। ओके, तो इस आधार पर सतपथ ब्राह्मण में अगर देखा जाए तो इन्हें गायत्री मंत्र भी पढ़ते थे ये। तो सतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग ये गायत्री मंत्र पढ़ते थे। गायत्री मंत्र देखा जाए तो एक्चुअली में ये सूर्य को समर्पित मंत्र है, ठीक। सूर्य को समर्पित मंत्र है, सुबह सुबह ये पढ़ते थे। ओके, तो इन समझ सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं ब्राह्मण की। तो ब्राह्मणी में देखा जाए जो पुरोहित होते थे, पुरोहित जो देखे जाए, इनको वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मणों को अदाई यानी कि दान देने वाला बोला है, और सोमपाई भ्रमण करने वाला कहा गया है। वैदिक ग्रंथों में इन ब्राह्मणों को, जो वैदिक ग्रंथ हैं, ठीक, जैसे शतपथ ग्रंथ हैं, ऐतरेय ग्रंथ हैं, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों में इनको अदाई यानी दान देने वाला कहा गया है, दान देने वाला। तो दान देने वाले कौन होते थे? कौन होते थे? ब्राह्मण। और सोमपाई, इनको क्या बोला गया? अदाई, वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मणों को। और सोमपाई, सोमपाई भी बोला गया, यानी कि सोमपाई का मतलब है भ्रमण करने वाला। सोमरस मतलब भ्रमण करके सोमरस पीते, ठीक। सोमरस, सोमपाई यानी कि भ्रमण करने वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो और यहाँ पर जो राजा लोग होते थे, ये भी काफी इन लोगों को मानते थे, इन लोगों को राजा मानते थे, बहुत मानते थे। क्योंकि ये लोग जो होते थे एक्चुअली में पुरोहित होते थे। ब्राह्मण लोग क्या होते थे? पुरोहित। ये पुरोहित होते थे, तो इसकी वजह से राजा इनको बहुत सम्मान करता था, इनकी राजा के सामने बहुत प्रतिष्ठा थी, ठीक। पुरोहित, राजा के बिना पुरोहित रह सकता था, राजा के बिना पुरोहित रह सकता था, लेकिन पुरोहित के बिना राजा नहीं रह सकता था।
इतना यहाँ पे ब्राह्मणों का सम्मान था, बहुत ही ज्यादा सम्मान था इनको। और ये व्यवस्था जो देखी जाए, राजा से सर्वश्रेष्ठ भी इनको कहा गया है, राजा को से सर्वश्रेष्ठ इनको माना गया है। और राजा को सर्वश्रेष्ठ जो कहा गया है वो कहा गया है वाज नहीं वाज सनई संहिता है, वाज सनई एक संहिता है, उसके तहत राजा से ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है। यानी राजा के ऊपर भी ये ब्राह्मण होते थे। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ब्राह्मणों को लेकर कितना सम्मान था, कितना रेस्पेक्ट था उनका। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण थे उनका काफी सम्मान हो गया। और यहाँ पर वैदिक जो धर्म ग्रंथ थे और वैसे के वेदांत वगैरह भी हैं देखने को मिलते हैं। तो ये व्यवस्था पूरी यहाँ पर काफी व्यापक हो गई। और इन्हीं ब्राह्मण के ऊपर वैसे तो काटक संस्था में अगर देखें तो काटक संस्था में के अंतर्गत छत्री को ब्राह्मण से ऊपर माना गया है। छत्री को ब्राह्मण से ऊपर क्यों माना गया है, काटक संस्था में माना गया है, वो इसलिए माना गया है क्योंकि ये छत्री जो थे वो सबकी सुरक्षा करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे राजा हो, कोई भी हो, सभी की ये सुरक्षा करते थे छत्री। तो छत्री को इस आधार पर काटक संहिता में ब्राह्मण से ऊपर माना गया है, इनको ऊपर पदवी दी गई कि ये ब्राह्मण से ऊपर रहेंगे। ओके, तो बाह्य सही संहिता में जो था वो राजा से सर्वश्रेष्ठ कौन माना गया है, ब्राह्मण माना गया है, यानी पुरोहित माने जाते थे। तो इस आधार पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना ज्यादा ब्राह्मणों का एक प्रकार का सम्मान था। ओके, तो ये चीज आप समझ सकते हो। थोड़ा और समझते हैं जैसे समाज में, तो समाज में ये समाज जो था यहाँ पर गोत्र का प्रचलन हो गया। यानी गोत्र का प्रचलन जैसे कि जात व्यवस्था का विकास भी हुआ, जात व्यवस्था का विकास हुआ जिसमें देखा जाए तो अंतरजातीय विवाह होने लगे, अंतरजातीय विवाह होने लगे। ओके, ठीक, यानी कि गोत्र की परंपरा यहाँ पे आ गई। ठीक, गोत्र की परंपरा आ गई। लेकिन ये जो विवाह थे अंतरजातीय थे, यानी कि जात के अंतर्गत विवाह तो होते थे, जात में ही विवाह होते थे यहाँ पर। लेकिन ये जो विवाह थे जात में तो होते थे, लेकिन ये एक गोत्र में नहीं होते थे। मतलब कि गोत्र देखा जाए तो आपने गोत्र पढ़ा हो, अलग अलग गोत्र हैं। जैसे कश्यप गोत्र था, ठीक, कश्यप गोत्र आपने नाम सुना हो, कश्यप गोत्र भी था। ये जैसे गोत्र मिलते हैं, और भी गोत्र हैं बहुत सारे। तो इस आधार पर आप समझते हो कि वहां पर व्यवस्थाएं जो थी शादी की वो जात में ही थी, लेकिन एक जात में थी, लेकिन यहाँ पर गोत्र में नहीं होती थी, यानी कि एक गोत्र में। कश्यप गोत्र आप जैसे वहां नाम देखने को मिलता है। और वैसे तो बहुत सारे गोत्र होते थे, गोष्ठ भी उनको बोला जाता था। जैसे पर्णक हुए, निषाद, ऐसी जातियां भी वहां देखने को मिलती हैं। पर्णक, निषाद, ये जातियां भी वहां पे देखने को मिल जाती हैं। चलिए, तो इससे आप समझ सकते हो कि गोत्र में इनका इनका जो शादी होती थी वो एक गोत्र में नहीं होती थी, गोत्र के बाहर होती थी, और एक जात में ही इनकी होती थी। गोत्र और जात में थोड़ा अंतर है, आप समझ सकते हो। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा छत्री के बारे में। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें दूसरा नाम छत्री का आता है। तो छत्री एक्चुअली में देखे जाए ये जो थे सुरक्षा का काम करते थे, वहां की जो सामाजिक धार्मिक राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा प्रदान करना था, वहां की महिलाओं का मतलब सुरक्षाएं प्रदान करना था, घरेलू स्तरों की सुरक्षा प्रदान करना था, बाहरी जो आक्रमण होते थे उनसे इनको युद्ध करना होता था। ये छत्री होते थे। और निरंतर क्या है, केवल इनका काम क्या था, अपने जो शरीर का स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, जिम करना, बॉडी बनाना, बहुत तलवारें भाले फेंकना, ठीक है, ये निरंतर अभ्यास करते थे। तो ये छत्री जो लोग थे इनको समाज में सुरक्षा करने का अधिकार था। तो इस आधार पर
इनको शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। ये जो थे क्षत्रिय शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया है, ब्राह्मण से इनको श्रेष्ठ बताया है। यही कारण है क्योंकि ये जो थे ना सभी की सुरक्षा प्रदान करते थे। तो जिससे ये जो सत्तर ब्राह्मण जब इनको क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया तो फिर ये जो थे ना ये क्या बन गए, दार्शनिक बन गए। ये भी क्या बन गए, दार्शनिक बन गए। जैसे आपने नाम सुना हो जैबली, ठीक, सिद्धार्थी, और जैसे कि आठगीस नाम सुना हो आपने, तो जैबली आप लिख सकते हो, जैबली है, सिद्धार्थी है, और श्वेत ऋतु यानी कि आठगीस है। इनके आपने नाम सुने हो। तो ये एक्चुअली में होते थे, ये क्षत्रिय जो ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो गए तो इनकी वजह से इनको दार्शनिक कहा गया, और ये जैबली, सिद्धार्थी और आष्टगीस नाम से ये पुकारने जाने लगे चाहिए। और ये राजा का सबसे उच्चतम माना गया है, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि क्षत्रिय जो थे यहाँ पर क्षत्रियों का सम्मान काफी था, क्योंकि ये श्रेष्ठ राजा से भी श्रेष्ठ बताया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे की, वैश्य की। ये जैसे कि आपको बताया था ये व्यापार का काम करते थे, क्योंकि वहां पर जो समाज था कृषि प्रधान समाज था, कृषि होने लगी थी, कृषि में पूरा एक आर्थिक व्यवस्थाएं थी, पूरा जौ वगैरह सब कुछ होने लगा था, जौ जिनको यव बोलते थे, ओके। और भी फसलें थी, बहुत अलग अलग प्रकार की फसलें थी जिनको उपज वहां पे देखने को मिलती है। तो ये कृषि प्रधान समाज था। तो इस आधार पर यहाँ की जो पूरा उत्पादन का काम करते थे कौन, वैश्य करते थे, राइट। तो ये जो वैश्य होते थे इनको ऐत्रेय ब्राह्मण में अनस बलीकृत किया गया है। ये वैश्य होते थे इनको ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में इनको अनस बलीकृत कहा गया है, ठीक, इनको अनस बलीकृत कहा गया है। और मनुष्यों में भैंस और पशुओं में गाय, अन्न के उपभोग की वस्तुएं कही गई हैं। इनको और भी नाम जैसे दिए जाते हैं, जैसे कि क्योंकि ये व्यापार, उद्योग, पशुपालन में संलग्न रहते थे, ठीक। और इनको भी जैसे यज्ञ है, उपनयन है, वैदिक शिक्षा, अधिकार तो इनको भी प्राप्त थे, राइट। और लोगों के लिए उत्पादन से उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करते थे और राजा को ये कर देते थे। तो कर तो अनिवार्य ही था यहाँ पर, मैंने आपको बताया राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर जो कर था वो अनिवार्य था। तो ये जो कर था 1/16 देते थे व्यापारी, ठीक, जितने भी उत्पादन थे, कृषि प्रधान था, तो ये सबका कार्य अपना अपना बटा था यहाँ भी। तो यहाँ की जो ऐत्रेय व्यवस्था है, यहाँ ब्राह्मण है वो अन्न से बलीकृत कहा गया। और ये जो लोग थे वो उद्योग व्यापार इनसे संलग्न रहते थे, उद्योग हुए, व्यापार हुए, क्योंकि यहाँ पर जो समाज था, यहाँ पर जो समाज था वो ग्रामीण से शहर की ओर विस्थापित होने लगा था, ग्रामीण से शहर की ओर विस्थापित होने लगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर व्यापार काफी प्रचलन में रहा और उद्योग जैसे भी यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित होने लगे। और इन उद्योगों में जो काम करते थे वो करते थे वैश्य लोग, ठीक। तो वैश्य लोग थे तो इनको उत्पादन जो हुआ करता था उनका 1/16 कर के रूप में देना था, इनसे बोलते थे भाग, ठीक है। तो इन्हें भी वैसे तो इन्हें भी यज्ञ है, उपनयन है, वैदिक शिक्षा है, इनको भी अधिकार था। ऐत्रेय ब्राह्मण में ये भी जानकारी दी जाती है कि जैसे वैश्य जो थे अन्य लोगों के लिए क्या करते थे, आय का उत्पादन करते थे, ठीक है, कर भी देते थे। लेकिन ये जो ब्राह्मण क्षत्रियों से दूर रहते थे, क्योंकि क्योंकि ये यहाँ पर जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण सबसे उच्च श्रेणी के होते थे, क्षत्रिय उच्च श्रेणी के होते थे। तो वैश्य जो थे एक्चुअली में इनसे दूर रहते थे, इनसे दूर रहते थे और वो व्यापार का काम करते थे, इनके लिए उत्पादन का काम करते थे।
आप स्पष्ट समझ सकते हो। चौथे की बात करें शूद्र की। शूद्र, चलिए शूद्र की अगर बात करें, इनका ऋग्वेद में 10वें मंडल में इनकी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनकी स्पष्ट जानकारी देखने को मिलती है। ओके, तो इनको और भी नाम से पुकारा गया है, इनको मृत्यु नाम से भी कहा गया है, क्योंकि ये देखे जाएं तो सबसे निम्न श्रेणी के लोग थे। और ये इनका काम कौन सा काम था, बिल्कुल नीचे के बहुत ही गलत कार्य थे, जैसे कि धोबी, कपड़े धोने का काम है, बर्तन साफ करने का काम है, कपड़े मतलब पैर दबाने का काम है, कचड़ों उठाने का काम है, सड़कों बटोरने का काम है, सड़क साफ करने का काम है। ये जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये क्या कौन काम करते थे? शूद्र लोग काम करते थे। ठीक है, और ये तीनों वर्ण होते थे, उनका ये सेवक बोला गया है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण में शूद्रों को सोम यज्ञ में भाग लेने की तो बात कही गई है। सतपथ ब्राह्मण में इनकी थोड़ी जानकारी मिलती है। सतपथ जो ब्राह्मण था, आप ये डाटा लिखते जाओ थोड़ा। सतपथ ब्राह्मण में इन्हें बोला गया है सोम यज्ञ भाग लेने की, यानी कि ये सोम यज्ञ में भाग लेते थे। सोम यज्ञ देखा जाए तो सोम का मतलब चंद्रमा है, तो चंद्रमा से मतलब अब रुचि रखते थे ये लोग भी। ठीक है, सोम यज्ञ जो होते थे, तो चंद्रमा जो यज्ञ होते थे उसमें ये भाग लेते थे। मैत्रेयी सहायता में भी में इनका जानकारी मिलती है, धनी शूद्रों के संदर्भ में। और राज्यभिषेक में शूद्र हिस्सा लेते थे। उपनयन का भी इन्हें अधिकार था। थोड़ा आप डाटा लिख लो, जैसे उपनयन का इनको अधिकार था, यानी कि शिक्षा लेने का अधिकार था, शिक्षा का इनको अधिकार था। इसके बाद राज्यभिषेक होता था, जो राजा का अभिषेक होता था, ठीक, उसमें ये भाग लेते थे। ठीक है, लेकिन बच्चे, विधवाएं, महिलाएं, विधवा स्त्री, ठीक है, देखो बच्चे, जैसे बच्चे हुए, विधवा स्त्री हुई, सन्यासी, ये वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। चलो, ये आप थोड़ा समझ सकते हो। बच्चे हुए, विधवा स्त्री हुई, सन्यासी, वर्ण व्यवस्था से इनको बाहर रखा गया है। और जो शूद्र होते थे, शूद्र, ये धार्मिक कृत्यों से इनको वंचित रखा गया था। धार्मिक कृत्य जो होते थे, जैसे कि हवन हुए, ठीक, हवन यज्ञ जो होते थे, इनमें इनको अनुमति नहीं दी गई थी। ये शूद्रों को धार्मिक में मतलब इनको अनुमति नहीं थी। इस आधार पर यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो व्यवस्था थी काफी दयनीय थी। यहाँ पर महिलाओं के साथ भी मतलब दास के रूप में मतलब महिलाओं को रखा जाता था। दास के रूप में महिलाओं को रखते थे। ठीक, शूद्रों की महिलाएं जो थी उनको दास के रूप में रखते थे। तो इस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों जो व्यवस्थाएं हैं आप समझ सकते हो। और भी है, जैसे अगर आप लिखना चाहो तो धर्म सूत्रों में इन शूद्रों को कारण काले वर्ण कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वो तैतरी संहिता में अगर बात मिलती है, क्योंकि इनको यज्ञ अधिकार में वंचित किया गया था ना, जैसे ये अवन और यज्ञ होते थे, तो ये यहाँ से वंचित थे। ये जानकारी जो मिलती है, ये मिलती है तैतरी संहिता से। तैतरी संहिता से जानकारी मिलती है कि यज्ञ और हवन से शूद्रों को क्या किया गया था, वंचित रखा गया था। और इनको धर्म सूत्रों के आधार पर इन्हें काले वर्ण भी कहा गया है। क्या कहा गया है? काले वर्ण। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय हुए, शूद्र हुए, वैश्य हुए, इनका अपना अपना काम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को लेकर बहुत ही असमानता देखने को मिलती है। पुरुषों और महिलाओं के बीच विभेद देखने को मिलता है। और यहाँ पे व्यवस्थाएं ज्यादा ही मतलब दयनीय हो गई थी। अगर पांचवी बात करी जाए तो इसमें चांडाल भी होते थे। कुछ इन चार बड़ व्यवस्था के आधार पर पांच में और भी होते थे, जैसे चांडाल। ठीक, चांडाल अगर देखा जाए तो ये भी, इनका भी देखा जाए तो छह स्थल होते थे, वहां से इनकी जानकारी मिलती है। छह स्थलों से इनकी भी जानकारी मिलती है।
और उत्तर वैदिक में साहित्य में चंडालों का मतलब उनका उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल के जो साहित्य होते थे उसमें चांडालों का इनका उल्लेख है, और वाजनेयी संहिता में भी इनका उल्लेख है। वाजसनेयी जो संहिता है उसमें इन चंडालों का उल्लेख मिलता है देखने को। तो वाजसनेयी संहिता में उत्तरवर्ती जो अंश है, जो उत्तरवर्ती अंश है वाजनेयी संहिता का, उत्तरवंशी उत्तरवंशी जो अंश है पुरुष मेघ, उत्तरवंशी अंश का एक पुरुष मेघ है। ठीक, इस पुरुष मेघ में 84 बोलियों के बीच इनका जन्म माना जाता है और इनको वायुदेव की अर्पित बताया गया है। ठीक, 84 जो होते थे वो बोलियां थी, तो 84 बोलियों से इनको पैदा बता मतलब यहाँ से इनका जन्म हुआ है। और ये जो थे चंडाल, ये किसके समर्पित होते थे? ये वायु देवता के। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि चांडाल जो थे वो एक्चुअली में यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें आप देखो चांडाल आप देख सकते हो, जैसे निषाद है, निषाद चांडाल हुआ। ठीक, पर्णक है, निषाद, पर्णक, किरात, पॉलकस। ये आप डाटा लिखते जाओ, अगर ये डाटा लिख लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ये क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछ देते हैं। ठीक, एमसीक्यू में। इसके बाद अगर हम और समझें तो गोत्र को समझ लेते हैं थोड़ा। गोत्र भी अभी इसमें केवल डाटा है लिखाने को, डाटा लिखते जाओगे तो ठीक रहेगा। गोत्र ज्यादा कोई स्पष्ट नहीं, केवल डाटा ही है, आप लिखते जाओ। इनको गोत्र को गोष्ठ भी कहा गया है। ठीक, गोष्ठ, और गोष्ठ एक प्रकार का स्थान होता था। क्या होता था? स्थान, जहां से पूरे गोष्ठ का गोधन रखा जाता था। क्या रखा जाता था? गोष्ठ का गोधन। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, गोष्ठ का गोधन रखा जाता था। प्रारंभ में गोत्र की अवधारणा ब्राह्मणों के लिए थी। यही जो गोत्र होते थे ब्राह्मणों के लिए थे। ब्राह्मण के द्वारा क्षत्रिय वैश्य को गोत्र प्रदान किए जाते थे। ठीक, जो प्रारंभ में यही जो गोत्र होते थे, इनकी जो अवधारणा है वो कहाँ देखने को मिलती है? वो मिलती है ब्राह्मणों में। पहले ये ब्राह्मणों में थी, और ब्राह्मणों के द्वारा ही ये क्षत्रियों और वैश्यों को भी गोत्र प्रदान करते थे। ठीक, तो ये जो गोत्र प्रदान करते थे ये एक्चुअली में ब्राह्मण ही प्रदान करते थे क्षत्रियों को, वैश्यों को। लेकिन शूद्रों में ऐसे गोत्र नहीं होते थे, शूद्रों में गोत्र नहीं होते थे। मैंने आपको बताया था ना कि अंतर जातीय जो विवाह होता था उसमें एक जात से विवाह हो जाते थे, एक जात से, और नीचे की जात से भी विवाह हो जाते थे। मैंने अनुलोम प्रतिलोम जो विवाह बताए हैं उसमें आप समझ सकते हो अंतर जातीय विवाह थे, लेकिन एक गोत्र में नहीं थे। तो गौतम हमने बताया था, जैसे कश्यप है, इसमें और भी ले सकते हो, जैसे गौतम हुए, गौतम बुद्ध मतलब गौतम, गौतमी, गौतम नाम सुना हो आपने। इसी में और भी ले सकते हो, भारद्वाज भी आपने नाम सुना हो, भारद्वाज हुए, अग्नि हुए, वशिष्ठ हैं, भृगु हैं। ठीक, तो ये 8, और विश्वामित्र भी हैं। तो 8 ऐसे गोत्र पाए गए हैं। अगस्त ऋषि, अगस्त गोत्र है, अगस्त भी है, विश्वामित्र हैं। ठीक, इस प्रकार के ये जो गोत्र हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये गोत्र एक यहाँ की, जैसे अगस्त गोत्र है तो अगस्त गोत्र के पुरुष महिला यहाँ शादी नहीं हो सकती थी। यहाँ पे ये अगस्त या भृगु से, वशिष्ठ या भारद्वाज से लड़के या पुरुष से शादी कर सकते थे। एक गोत्र के अंतर्गत शादी नहीं होती थी, जात में ही हो जाती। ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात यहाँ करते हैं कि यहाँ पर प्रवर, प्रवर शब्द भी देखने को मिलता है। एक्चुअली में लिख लेना, प्रवर जो शब्द है वो भी देखा जाए तो ज्यादा कोई जानकारी इसकी नहीं मिलती है। प्रवर शब्द तो इन्हीं में शादी इसमें यूज किया गया है। ये पुरुष और महिलाओं के बीच में जो विभेद होते थे तो महिलाओं इनको क्या देती थी? प्रवर के रूप में वहां पर एक सम्मान देती थी पुरुषों को। ठीक, पुरुषों को क्या देती थी? सम्मान। तो वही सम्मान था प्रवर एक, और ज्यादा कोई खास नहीं है।
गृह परिवार की अगर हम बात करें, गृह परिवार में यहाँ पर परिवार का मुखिया तो पुरुष ही था, क्योंकि समाज जो था वो पुरुष प्रधान था, मैंने पहले ही बताया है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ गृह परिवार में जो संपत्ति होती थी, जो संपत्ति होती थी पिता की, जो संपत्ति पिता की थी, उस संपत्ति पर पुत्र का मतलब अधिकार था। ठीक, यहाँ पर पुत्र का अधिकार होता था। लेकिन देखा जाए तो जैमिनी जैमिनी ब्राह्मण एक देखने को मिलता है। जैमिनी ब्राह्मण, अगर आप ये नोट डाउन कर लो, जैमिनी ब्राह्मण में पिता की वृद्धावस्था में, जब पिता वृद्धावस्था होते थे तो पिता की वृद्धावस्था में संपत्ति का बंटवारा होता था। संपत्ति का बंटवारा होता था जैमिनी ब्राह्मण के अनुसार। जो मतलब पहले तो गृह परिवार में संपत्ति पिता के पुत्र का अधिकार होता था, लेकिन जैमिनी ब्राह्मण में ये कहा गया है कि जब पिता वृद्धावस्था में होते थे तो वहां पर जो संपत्ति थी, पिता की संपत्ति थी, कृषि संपत्ति या कुछ मकान की संपत्ति हो, जो भी हो, तो उस पे क्या होता था, वहां के पुत्रों द्वारा बंटवारा होता था। और ये जानकारी मनु ने भी दी है। ठीक, मनु ने भी कहा है। मनु ने पुत्रों को अपने पिता की संपत्ति की जीवित अवस्था में ही विभाजन कर लिया था। ठीक, जो मनु थे, तो मनु के जो पुत्र थे, एग्जाम्पल यहाँ ले लो, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, जैमिनी ब्राह्मण पिता जो थे उनकी संपत्ति पर वृद्धावस्था में होते तो बंटवारा हो जाता था। तो मान लो मनु थे, तो मनु के जो पुत्र थे, मनु के पुत्र थे, तो मनु जब वृद्धावस्था में हुए तो इनके पुत्रों ने इनकी जो संपत्ति थी उस पर अधिकार कर लिया था। मतलब की संपत्ति थी, उन्होंने अधिकार किया और अपने आपस ही बांट लिए थे। तो समझ सकते हो यहाँ पर संपत्ति को बंटवारा को लेकर अपने संपत्ति पर पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता था। चल, गृह परिवार के अंतर्गत महिलाओं को लेकर के क्या क्या दशाएं थी। महिलाओं को लेकर के मैंने आपको जैसा कि बताया था अभी कि महिलाएं जो थी यहाँ पर विधवा महिलाएं, ठीक, इनको हवन में या कहीं भी बैठने का अधिकार नहीं था। दूसरी बात, ये घर के बाहर भी नहीं जा सकती थी। ठीक, घर की कालकोठरी में ही रहना है। घर के बाहर जाती थी तो वहां के लोग अछूत हो जाते थे, तो उनको भी उनका भी सम्मान गिर जाता था। तो इस प्रकार के यहाँ का महिलाओं का बहुत ही सम्मान खराब हो गया। राइट, नारी की स्थिति में ये आप तो समझ सकते हो थोड़ा। और अगर देखा जाए तो महिलाओं में विधवाओं की तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो इसमें आप देखते हो कि नारी की स्थिति में सतपथ ब्राह्मण में असभ्य भाषी यानी अनृत कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में इनको जो महिलाएं थी यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की, उनको असभ्य भाषी अनृत कहा गया है, यानी कि अनृत, असभ्य भाषी। ठीक, मैत्री संहिता में देखो जाए तो मैत्री संहिता में भी इन्हें, जो मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी जो संहिता थी, अभी हम ब्राह्मण, ये सतपथ ब्राह्मण क्या है, मैत्रेयी संहिता क्या है, इनको एक एक करके हम आगे भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, केवल अभी बेसिक समझते जाओ धीरे धीरे। स्त्रियों की तुलना जो थी मद्रा पासा से की है। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की जो तुलना थी, स्त्रियों यानी महिलाओं की तुलना किससे की है, मद्रा से, मद्रा पासा, इससे की गई है। जबकि इनको भी सोमपान से वंचित रखा गया था। यज्ञ के समय ने मद्रा पासा से की तो गई है, लेकिन मद्रा पासा और इनको जब ये हवन होते थे तो हवन में इन्हें सोमपान करने का अधिकार नहीं था। समझ सकते हो, यानी कि हवन होते थे, हवन के बाद ब्राह्मण सोमपान करते थे, सब करते थे, सोमपान हवन होते थे। तो उसके बाद में जो बाद से हवन हुए, बहुत सारे हवन होते थे। ठीक, अश्वमेध यज्ञ हुआ, ऐसे जो यज्ञ होते थे तो उसके बाद सोमपान किया करते थे। सोमपान में महिलाओं का वहां पर, यहाँ पर महिलाओं को वंचित रखा गया। महिलाओं का मतलब इन्हें सम्मान नहीं दिया गया था और ना महिलाओं को सोमपान का अधिकार था। ठीक है, दूसरी बात आप देख सकते हो, जो अथर्ववेद था,
अथर्ववेद में अथर्ववेद में महिलाओं के जो बच्चे होते थे, उन बच्चों में जो लड़कियां थीं, तो लड़कियों को वहां पर बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता था, तो उनको बोलते थे खिन्नता। तो खिन्नता, तो जो शब्द है खिन्नता, ये शब्द वहीं से निकला है, यानी खिन्नता के रूप में उन स्त्री लड़कियों को देखते थे। नहीं, इतना आप समझ सकते हो कि लड़की पैदा हो गई तो बहुत गलत पैदा हो गई, क्या है अब इसका कैसे सम्मान किया गया जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर वहां पर समाज था लड़कियों को लेकर के भी काफी निगेटिव देखने लगा। तो यही कारण है कि आज भी देखा जाए तो लड़कियों को लेकर के हमारे समाज में आज भी कुर्ती व्याप्त है। चलिए, छात्राएं देखी जाए तो वैदिक मतलब समाज के प्रति सत्तात्मक था ही, तो उसमें वैदिक युग में छात्राओं के वर्ग की बात करें तो सदो बधू और और आपको मिलती है बहन वादनी। ठीक, दो प्रकार की महिलाएं मिलती हैं यहाँ पर। महिलाएं जो थी वो दो प्रकार की मिलती हैं। जैसे एक सदो बधू मिलती है। सदो बधू कौन महिलाएं होती थी समझते हैं। सदो बधू देखा जाए ये विवाह से पूर्व मंत्र या जाप प्रार्थना से यज्ञ कर लेती थी, यानी कि विवाह से पूर्व, यानी कि कुंवारी लड़कियां। सदो बधू कौन थी? कुंवारी लड़कियां होती थी, यानी विवाह से पूर्व ही क्या करती थी, ये मंत्र जाप प्रार्थना, ठीक, इनका ज्ञान कर लेती थी। क्या कर लेती थी? उनका ज्ञान। जबकि बहनवादिनी महिलाएं हैं, एक दूसरी है सदोवदी, एक है आपकी बहनवादिनी। ये जो महिलाएं थी, ये महिलाएं देखा जाए तो आजीवन वैदिक शिक्षा से जीवन व्यतीत करती थी, यानी कि आजीवन ही वैदिक शिक्षा का ज्ञान लेती थी। यानी कि जैसे वैदिक शिक्षा में धर्म की शिक्षा है, इसमें ऋग्वेद है, जितने भी वैदिक काल उपनिषद हुए, वेदांत हुए, ठीक, इनका क्या करती थी, ये ज्ञान लेती थी। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हुए, इनका ये ज्ञान लेती थी। आजीवन वैदिक ग्रंथों से ये जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरण अगर लेना चाहो तो यज्ञवल्क्य की आपने कथा सुनी हो, गार्गी की कथा आपने सुनी हो, जिसमें जैसे कि याज्ञवल्क्य जो वल्क्य थे, उनकी पत्नी थी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य अगर आप नाम सुना हो, याज्ञवल्क्य, इनकी जो पत्नी थी मैत्रेयी, ठीक, वो जो मैत्रेयी थी ये विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। गार्गी कथा है, गार्गी कथा में ये जानकारी मिलती है। याग जो वल्लभ थी, पत्नी थी मैत्री, एक प्रकार की विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए शिक्षा का तो अधिकार था, यहाँ पे शिक्षा का महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन शूद्र की महिलाओं को शायद यहाँ पे शिक्षा से वंचित रखा गया था। स्त्रियां थी, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी, राइट। लेकिन यहाँ पर पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार था। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में जानकारी मिलती है कि जो पत्नी थी, ठीक, पत्नी के 4 पति होते थे, 4 पति, 4 पति हुआ करते थे। 4 पति में आप नाम लिख सकते हो, सोम, अग्नि, गंधर्व, एक वास्तविक पति, यानी कि एक जिससे शादी होती थी वो एक पति हुआ, इसके बाद गंधर्व, अग्नि, सोम, ये 4 देवता होते थे ये पत्नी। जैसे आपने नाम पहले सुना हो, वैसे कि महाभारत में आपने नाम सुना हो, महाभारत के जो कुंती थी, कुंती कुंती के पति कौन थे? पांडव, ठीक। तो इनके जो पुत्र हुए थे कुंती के, जैसे कि अर्जुन हुए, ठीक, ये किससे पैदा हुए थे? इंद्र से, तो इनको इंद्र भी इनके पति थे। इसके बाद भीम ले लो, किससे थे? वायु से, ठीक, तो वायु देवता ले लो, क्योंकि भीम तो हनुमान के छोटे भाई थे ना, तो इस वजह से ये वायु के थे। धर्मराज के जो
धर्मराज थे यानी कि धर्म पे चलते थे, धर्मराज के पुत्र थे। ठीक, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर नाम था, ये भी धर्मराज के पुत्र थे। ओके, तो इस प्रकार से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ये 3 पुत्र तो किनके थे? ये तो देवताओं के ही थे, और 2 पुत्र थे पांडव के, कुलीन, सहदेव। राइट। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो पत्नियां थी वो उनके पति थे, वो देवता भी होते थे और एक वास्तविक पति भी हुआ करता था। ये अथर्ववेद में इनके 4 पति मिलते हैं। और यहाँ पर महिलाएं थी, अपनी सामवेद को पढ़ती थी, शिक्षा लेती थी, ज्ञान पढ़ती थी, संगीत का इनको ज्ञान था। तो यहाँ पर महिलाएं संगीत वगैरह करती थी, सब कुछ करती थी, संगीत का तो इनको ज्ञान था। इतना तो यहाँ पे महिलाओं का थोड़ा बहुत सम्मान था, लेकिन ज्यादा मतलब काफी सम्मान गिरा हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो पत्नी पर पति का अधिकार था, पत्नी पर पति का अधिकार था, यानी पत्नी के जो शरीर होता था उस पर पति का अधिकार यहाँ दिया गया है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पर महिलाओं को कितना दृढ़ता से देखा गया है। ओके, जैसे कि हरिश्चंद्र की 100 पत्नियां थी, यहाँ पर जानकारी मिलती है हरिश्चंद्र जो थे उनकी 100 पत्नियां थी। ठीक, तो एक ऐसा माना जाता है कि एक पत्नी कई पति रख सकती थी और एक पति कई पत्नियां रख सकता था, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी। चलिए, तो और भी आप देख सकते हो कि ऋषि चैमन ऋषि की जान कहानी मिलती है सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में जो चमन ऋषि थे, चमन ऋषि जो थे उनकी जो पत्नी थी घरवाली सुकन्या, क्या नाम था? सुकन्या। ठीक, तो ये भी जानकारी मिलती है जो शरीयत की, ये तो शरीयत जो थे राजा शरीयत उनकी पुत्री थी, जो जंगल में गए थे तो इन्होंने आंख फोड़ दी थी चमन की, तो ये वहां के सबकी सैनिक के पेट फूलने लगे थे, तो राजा शरीयत ने इनको इन्हीं को सौंप दिया था। बाद में ये फिर चमन जो थे फिर 29 साल 30 साल के बन गए और ये फिर 26 साल की बन गई थी। चलिए, 12 वर्ष तक ये तपस्या करती थी इनके पति की, आंखें जब तक नहीं खुली तब तक। राजा की, अब राजा की बात करें तो राजा की एक प्रधान होती थी रानी, तो उनको महिषी बोलते थे। अन्य रानियों को, अन्य रानियां तो उनको परिवीति कहलाती थी। ठीक, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे राजा नहीं होता थे जो मैंने आपको बताया था, जो राज मतलब राजनीतिकरण में राजा होते थे, तो उनकी जो पत्नी थी मुख पत्नी को बोलते थे महिषी, मुख पत्नी को बोलते थे महिषी। जबकि इसकी और जो पत्नियां थी, और जो पत्नियां थी उन पत्नियों को बोलते थे यहाँ पर परिवीति। इधर लिखो लो, परिवीति। परिवीति जी थी, ये मुख पत्नी थी उनकी, और ये अन्य पत्नियां थी। मतलब मुख पत्नी उसे मानते थे जो सर्वश्रेष्ठ होती थी, सर्वश्रेष्ठ होती थी। प्रेम तो अलग बात है, मुख पत्नी एक मतलब जो श्रेष्ठ पत्नी होती थी, सबसे बड़ी, जैसे सबसे पहले जैसे शादी होती थी वो पत्नी महिषी होती थी, और भी पत्नियों से शादी होती थी वो परिवीति के अंतर्गत आ जाती थी। तो इस प्रकार से जैसे हरिश्चंद्र की 100 उनकी एक सबसे पहली पत्नी वो महिषी है और सब परिवीति है। राइट, तो इस प्रकार से यहाँ पर रानियां हैं उनको परिवीति कहलाती थी। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में तो वैदिक साहित्य का तो सृजन हुआ ही था, तो वैदिक साहित्य उपनयन संस्कार भी दिए जाते थे। ठीक, यहाँ पर पुरुषार्थ को तो मानी गया है, तो पुरुषार्थ में हम धर्म धर्म जब वैदिक धर्म पढ़े, उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक समाज पढ़ेंगे उसमें बता देंगे। और शिक्षा थी वो पिता से पुत्र को दी जाती थी, यानी पिता पहले शिक्षा प्राप्त करता था फिर उसका पुत्र प्राप्त करता था। विद्यार्थी को अंतेवासी गुरु के सानिध्य में ही रहना था। ठीक, जो विद्यार्थी होते थे तो वो तो विद्यार्थी शिक्षा में देखे जाएं तो जो वहां पर गुरु के सानिध्य में ही रहते थे। ये सब हम आगे बताएंगे धर्म व्यवस्था में। जो पुरुषार्थ आते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके अंतर्गत हम ये आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, काफी डिटेल से बताने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट या शेयर कर सकते हो और लाइक भी कर दीजिए।
नेक्स्ट लेक्चर हम आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में समझते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।